सानहा कारसाज की शहदा की याद में पीपल्स पार्टी के तहत जलसा आम आज इंतखाब बाग जना में होगा। आपको बताएं कि जलसे का आगाज़ शाम 4:30 बजे से होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज कारसाज सानहे के 14वें यौम शहादत के सिलसिले में जलसा आम से खिताब करेंगे। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज जलसा आम में अहम ऐलानात भी करेंगे। रबी अव्वल की मुनासबत से जलसा आम तौर पर 18 अक्टूबर के बजाय 17 अक्टूबर को मुनक्किद किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पीपल्स पार्टी मुल्क और जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने वाले तमाम शहदा की वारिस है। शहदाए कारसाज को सुर्ख सलाम पेश करते हैं। जियाले मुल्क में कठपुतली तमाशी का खात्मा करके दम लेंगे। अपडेट करें आपको सानहा कारसाज की शहदा की याद में बाग जना में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तैयारियों के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें तैयार हैं, स्टेज के बारे में पूछेंगे और पिंडाल के बारे में पूछेंगे अपनी नुमाइंदा रबिया खान से, जो कि हमारे साथ मौजूद है। रबिया, अपडेट कीजिएगा, कैसे इंतजाम देख रही हैं आप वहाँ पर? अगर इंतजामात की बात करें तो जलसा गांव में इंतजामात जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं। स्टेज तैयार कर लिया गया है। स्टेज की अगर खास तौर पर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि तकरीबन 150 फीट लंबा जो है वो स्टेज तैयार किया गया है, जबकि उसकी ऊंचाई जो है वो 70 फीट से जायद बताई जा रही है। कुर्सियों की अगर बात की जाए तो 40,000 से 50,000 कुर्सियां जो है पंडाल में लगा दी गई हैं। स्टेज के बिल्कुल सामने जो है वो इंक्लोजर रखा गया है खवातीन का, और उसके लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। के एतराफ जो है वो खारदार तारें लगाई गई हैं। दाखिली रास्तों की अगर बात करें और जो लोग अब क्योंकि खासा कम टाइम रह गया है जलसा शुरू होने में, तो अगर इंतजामात की बात करें ट्रैफिक के हवाले से और दीगर इंतजामात, तो यहाँ पर जो है नुमाइश चौरंगी पर कराटे ग्राउंड जो है वो वहाँ पर पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा कश्मीर रोड पर चाइना ग्राउंड में जो है वो ये 2 बड़े पार्किंग ग्राउंड हैं जहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। पार्किंग के बाद जो है वो जो शुरका है, जो कारकुनान है, वो दीगर रास्तों से होते हुए पैदल जो है वो जलसा पहुंचेंगे। इस सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो तकरीबन 40 वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, ना सिर्फ जो जलसा गाह के जो दाखिली रास्ते हैं उन पर, बल्कि जो एतराफी सड़कों से जो लोग कारकुनान जो है वो दाखिल होंगे वहां पे भी वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। जलसा गाह में जो है वो तकरीबन 8 दाखिली रास्ते हैं, जो कि 4 जो है वो मर्द हजरात के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा 2 खवातीन रास्ते रखे गए हैं, जबकि स्टेज के अकब में जो है वो 2 दाखिली रास्ते वीआईपीज़ के लिए रखे गए हैं। तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 4:30 बजे का टाइम दिया गया है कि कारकुनान जो है वो 4:30 बजे तक जलसा गाह जो है वो पहुंचना शुरू हो जाए, जिसके बाद बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 बजे से 6 बजे तक जो है वो जलसे का बाकायदा इनाकात किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से खिताब किया जाएगा। स्टेज पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। 100 के करीब जो है वो कुर्सियां स्टेज के ऊपर लगाई गई हैं। ना सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी बल्कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर अहम वुज़रा हैं वो यहाँ पर जो है वो तशरीफ फरमाएंगे। इसके अलावा जो है वो बिलावल भुट्टो की जानिब से जिस डाइस पर खिताब किया जाएगा उस डाइस पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर लगाई गई है। बैनर्स और पार्टी परचमों से पूरे जो पंडाल को है वो सजा दिया गया है, और अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी सिंध समेत कराची के जो कारकुनान है वो पंडाल में पहुंचना शुरू हो गए हैं। जी रबिया खान, ये बताइएगा, स्टेज काफ़ी बड़ा बनाया गया है जिस पर तमाम तर ओहदेदार बैठेंगे और आला ओहदेदार पीपल्स पार्टी के बैठेंगे। ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो खिताब है वो कब तक होगा, क्योंकि तमाम लोग जो जियाले हैं आज बीबी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को सुनने के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी के अगर खिताब की बात की जाए तो कारकुनान जो है वो शिद्दत से बिलावल भुट्टो के खिताब के जो है वो मुंतज़िर है। यहाँ पर बताया यही जा रहा है कि तकरीबन जो है वो 6 बजे तक बाकायदा जो है वो जलसे का आगाज़ किया जाएगा, और उसके बाद इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि तकरीबन 8 से 9 बजे तक बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो शुरका से खिताब करेंगे। काफ़ी तारीखी खिताब जो है वो ऐलान किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक तारीखी खिताब जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, चूँकि एक बड़ा अहम वाक़या है। सानिया कारसाज 18 अक्टूबर 2007 की याद में जो है वो 14 साल हो चुके हैं, और इस सानिया की याद में जो है वो यहाँ पर जलसे का इनाकात किया गया है। जलसे जो स्टेज की अगर हम बात करें तो स्टेज के अतराफ शहदा हैं उनकी तस्वीर भी जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। तो शहदा की याद के हवाले से तो बात होगी ही, साथ जो है वो सियासी जो सूरत हाल है उस पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। खिताब के बाद ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है। रबिया खान, आपकी जानिब रुख करूंगा। जलसे में शिरकत के लिए सोहराब गोट से और दीगर इलाकों से अंदरून सिंध से लोग आज बाग जना का रुख कर रहे हैं। बताइएगा कि पार्किंग की क्या सूरत हाल है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में जब लोग आएंगे तो वो किसी न किसी सवारी पर ही आएंगे।
जी बिल्कुल, अंदरूनी सिंध से आने वाले कारकुनान के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो कश्मीर रोड पर चाइना ग्राउंड के हवाले से बताया जा रहा है कि वहां पर जो है वो अपनी गाड़ियां पार्क करके, इसके अलावा जो है वो पीपल्स चौरंगी से पैदल जो है वो आ सकते हैं। यूनिवर्सिटी रोड से बताया जा रहा है कि पुरानी सब्जी मंडी जो है वहां के अतराफ में भी जो अपनी गाड़ियां जो है वो पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन जो है पॉइंट्स रखे गए हैं वो कराटे ग्राउंड और चाइना ग्राउंड जो है वो पार्किंग के लिए दो मेन ग्राउंड रखे गए हैं। वहां पर जो है वो पार्किंग के बाद जो कारकुनान है वो यहाँ पर पैदल दाखिल हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी रोड से और जो है कश्मीर रोड की तरफ से जो है वो अंदरूनी सिंध से आने वाले अफराद जो है वो वहां से आ सकते हैं और उसके बाद अपनी बसें जो है या गाड़ियां वहां पे पार्क करके उसके बाद जो बताए जा रहे हैं कि पीपल्स जो चरंगी है वहां से जो है वो पैदल दाखिल जो रास्ते हैं वहां पर से जलसा गाह में दाखिल होंगे। वहां पे जो है वो वॉक थ्रू गेट भी लगा दिए गए हैं, तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए गए हैं। दो मेन ये ग्राउंड रखे गए हैं, चाइना ग्राउंड और इसके अलावा कराटे ग्राउंड। ये दो मेन बड़े ग्राउंड्स हैं जहां पे आप जो कारकुनान आ रहे हैं उनको हम बता दें कि वो इन ग्राउंड्स में जो है वो अपनी गाड़ियां या अगर जो अंदरूनी सिंध से लोग आ रहे हैं वो अपनी बसें पार्क करने के बाद जो है वो जलसा गाह में दाखिल हो सकते हैं। जलसा गाह के अतराफ की तमाम सड़कों को क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो आमदोरफ्त ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है, जिसके बायस जो है वो जलसा गाह के अतराफ अपनी गाड़ी या बस को लेकर नहीं आ सकते। तो उनको जो है वो ग्राउंड्स में गाड़ियां और बसें इकट्ठी करने के बाद पैदल जो है वो जलसा गाह तक सफर करना होगा। जी रबिया खान, जलसे के जो मेन लोग हैं जो वहाँ पर पहुँचेंगे वीआईपी लोग, ये बताइएगा कि पीडीएम की भी बात की जा रही थी, पीडीएम से इल्हाक तो अब तकरीबन पीपल्स पार्टी का टूट चुका है। एक तरफ नून लीग भी जलसे कर रही है, लेकिन आज का जलसा थोड़ा मुनफरिद है क्योंकि ताना है कारसाज की याद में किया जाएगा। लेकिन आज हुकूमत पर तनकीद होगी क्योंकि पेट्रोल बढ़ चुका है, साथ ही साथ जो दीगर महंगाई के तनाज़ुर हैं वो भी बढ़ चुके हैं। क्या इस हवाले से भी कोई बात की जाएगी, क्योंकि आज आवाम बिलावल भुट्टो को इस हवाले से भी सुनना चाह रही है कि पेट्रोल महंगा हो चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है, इसका तदारुक किस तरह किया जाएगा, इसकी तजावीज़ भी पेश की जाएंगी? आज बिल्कुल देखें, सिंध की बात करें या कराची की अगर बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होम ग्राउंड है और यहाँ पर जो है वो जलसे का इनाकाद किया जा रहा है। तो जो अवाम है उनकी जानिब से एक जो है वो बेहतरीन खिताब मुतवक्का की एक्सपेक्टेशंस हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से जो है वो बेहतरीन खिताब यहाँ पर किया जाएगा क्योंकि अगला वजीर आजम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को देखना चाह रहे हैं। तो वजह यही है, महंगाई भी बहुत बढ़ चुकी है, पेट्रोल की कीमत दिनों में जो कल ही जो है वो बढ़ाई गई है। तो उसके हवाले से जो है आवाम खासी परेशान, आवाम जो है वो अब हुकूमत से जो है वो ना सिर्फ नाराज दिखाई दे रही है बल्कि जो है वो खासी तंग हो गई है, जिसके बायस जो है वो अब जो कारकुनान है वो ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाया जाए। और यही वजह है कि आज जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि लोगों की, कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के इस जलसे में जो है वो शिरकत करेगी और उनकी खिताब की मुंतजिर है और सुनना चाहते हैं कि वो जो है वो अवाम के लिए किन चीज़ों का ऐलान करते हैं और किसी जो है वो इसके अलावा जो है मार्च या किसी धरने के ऐलानात किए जा रहे हैं या हुकूमत के खिलाफ जो है वो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो लाएअमल तैयार किया जाएगा। तो पीडीएमए के जलसे के बाद देखा यही जा रहा है कि आज जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का भी काफी तारीखी खिताब होगा। जी ठीक है, काफ़ी तारीखी खिताब हो सकता है। रबिया खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। समर अब्बास ने ज्वाइन की है। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, क्योंकि जलसा काफ़ी बड़ा है, 50,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ लगाई गई हैं, खारदार तारे लगाई गई हैं, लेकिन सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार कहाँ कहाँ तैनात हैं और क्या क्या ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जानते हैं समर अब्बास से। समर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये जलसा गाह के चारों तरफ सिक्योरिटी जो है वो तैनात कर दी गई है। एसएसयूज के कमांडोज भी तैनात किए गए हैं, जबकि जलसा गाह के एतराब में जो एसएसयू के स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है उसको तैनात किया गया है। इसके अलावा जो जलसा गाह की तरफ आने वाले लोग हैं उनके लिए ट्रैफिक का प्लान भी जारी किया गया है, जिसके हिसाब से जिला गरबी के काफिले गोलीमार से बरास्ता पुलिस हेडक्वार्टर से कैपरी एमए जिना रोड, बंदर रोड से नुमाइश ताई कराटे ग्राउंड में गाड़ियां पार्क करेंगे, जबकि एमए जिना रोड, बंदर रोड से सीधा ताई कराटे ग्राउंड में गाड़ियां जो है पहुंचेंगी। इसी तरह जिला शर्की, जिला कुरंगी और सिंध के दीगर अजला मसन ठट्टा, बदीन, सजावल और थरपारकर से आने वाले काफिले शारे कायदीन से खुदादाद कॉलोनी चौक से होते हुए गाड़ियां चाइना ग्राउंड में कश्मीर रोड में पार्क करेंगे और जिला मलीर से आने वाले काफिले जो है यूनिवर्सिटी रोड से पीपल सेक्टर से आगे न्यू ब्रिज स्ट्रीट पर गाड़ियां पार्क करेंगे।
वस्ती जो जिला वस्ती से आने वाले काफिले जाले वो गुरु मंदिर से मज़ार कायद के VIP गेट रोड से होकर रजाकारों की रहनुमाई से गाड़ियां जिगर मुरादाबादी रोड पर पार्क करेंगे। इसी तरह जो है सुपर हाईवे से आने वाले काफिले लियारी एक्सप्रेसवे से हसन स्क्वायर से बरास्ता यूनिवर्सिटी रोड से बरास्ता पुरानी सब्जी मंडी से होते हुए पीपल्स सेक्रेटरीट चौक आएंगे और गाड़ियां जिगर मुरादाबादी पर पार्क करेंगे। इसी तरह जो है नुमाइश चुरंगी से जो पीपल्स सेक्रेटरीट है लाइन एरिया की तरफ आने वाले रोड को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है, जबकि जो भी जलसागाह की तरफ आने वाले जो दीगर रास्ते हैं उनको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेनर लगा के बंद किया गया है। चारों अतराफ में जो है पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। पुलिस के एहलकार वॉक थ्रू गेट पे भी मौजूद होंगे, जबकि लेडीज कमांडोज भी जलसागाह में मौजूद होंगी। जो खवातीन जलसागाह में आएंगी उन्हें बाकायदा सर्चिंग के बाद जो है अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। ठीक है समर अब्बास, आपने अपडेट किया सिक्योरिटी के हवाले से। लम्हा ब लम्हा आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। रबिया खान हमारे साथ मौजूद है। रबिया, काफ़ी बड़ा जलसा होने जा रहा है। सानहे का आसाज एक ऐसा सानह है जो कि पीपल्स पार्टी की जमहूरी जद्दोजहद को एक सिमत जो है बख्शता है। ये बताएगा, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करना है, ये तो बातें कन्फर्म है और ये बात कन्फर्म है, लेकिन आसिफा भुट्टो जरदारी उनकी जो जोश खिताबत है और ख़िताब करने का तरीक़ाकार है वो बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से बहुत मिलता है। लोग उनको सुनना भी चाहते हैं। क्या ऐसी कोई इतलात हैं कि आसिफा भुट्टो भी इस जलसे में शिरकत करेंगी और ख़िताब कर सकती हैं? आज बिल्कुल आसिफा भुट्टो जरदारी की जानिब से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो भी आज जलसे में खिताब करेंगी, लेकिन ऐसे इम्कानात लगते नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो स्टेज पे बैनर्स लगाए गए हैं उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, इसके अलावा जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो तस्वीर लगाई गई हैं। अगर ऐसे इम्कानात होते कि आसिफा भुट्टो जरदारी भी जलसे में शरीक हो रही होती तो मुमकिन तौर पर उनकी तस्वीर भी जो है वो हम यहाँ पर देखते, लेकिन अभी तक जो है वो इंतजामिया की जानिब से ऐसी कोई जो है वो बात नहीं की गई है कि आसिफा भुट्टो जरदारी भी यहाँ पर खिताब करेंगी। यकीनन उनका जो जोश खिताबत है और उनकी जो अंदाज है खिताब करने का वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के से बिल्कुल जो है वो मुशाहिबत रखता है, जिसके बाइस जो है वो ना सिर्फ कराची की आवाम बल्कि सिंध से आने वाले जो कारकुरान हैं उनको यहाँ पर जलसागाह में देखना चाहती हैं। लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आया आसिफा भुट्टो जरदारी भी आज जलसागाह में शरीक होंगी। जी रबिया, ये बताइएगा कि वज़ीर आला सिंध और सईद गनी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब जो हैं, क्या उन्होंने अभी तक दोबारा से वहाँ पे विज़िट किया है इंतज़ामात के हवाले से? क्योंकि कुछ ही वक्त बाकी रह चुका है और लोग वहाँ पे आना शुरू हो चुके होंगे। आज बिल्कुल जो सिंध से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो सुबह सवेरे जो कि अपने अपने मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें सखर, बदीन, सजावल, टंडोअयार, मीरपुखास, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो यहाँ पर कराची के लिए रवाना हुए थे, तो वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर कबल भी हमने देखा कि एक ग्रुप जो कि सखर से ताल्लुक रखता था उसने जलसा गाह में वो आया, लेकिन इस वक्त क्योंकि गर्मी की शिदत बहुत ज़्यादा है और धूप बहुत ज़्यादा है, जिसके बायस जो है वो कारकुरान जलसा गाह में नहीं पहुँचे हैं। लेकिन जो है वो दाखिली रास्तों पे कारकुरान जरूर है और कारकुरान की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कराची में जो रहने वाले कारकुरान हैं वो जलसे का टाइम चूंकि 4:30 बजे का दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि जो कराची के रहने वाले लोग हैं वो 4 बजे तक जलसा गाह में पिंडाल में जो है वो पहुंचना शुरू होंगे। अलबत्ता सिंध से ताल्लुक रखने वाले जो कारकुरान है वो जलसा गाह पहुंचना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता सखर, बदीन, ठट्ठा, इसके अलावा जो है उमरकोट और सांगढ़ से मुख्तलिफ बसों में जो है वो कारकुरान बड़ी तादाद में जलसा गाह का रुख कर रहे हैं। और जलसा गाह में इस वक्त जो है वो चूंकि धूप है तो वो जलसा गाह के अंदर नहीं बैठ रहे हैं, अलबत्ता जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे कारकुरान की तादाद मौजूद है। जो जलसा जब शुरू होगा और थोड़ा सा मौसम बेहतर होगा उसके बाद जो है वो पंडाल का रुख करेंगे, तो लोगों की बड़ी तादाद जो है वो अब जलसा गाह पहुंचना शुरू हो गई है। टाइम भी अब जो है वो कम रह गया है, लेकिन शायद रबिया खान वेरी क्विकली दोबारा से नाज़रीन को बताइएगा जो कि यहाँ जलसे में शिरकत के लिए आ रहे हैं, उनको कौन कौन से रूट्स लेने चाहिए और दरवाजे कहाँ पर हैं, एंट्री गेट्स कहाँ पर हैं और क्या तरीक़ेकार है। ये भी बताइएगा कि कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से क्या अपडेट्स है, मास्क और सैनिटाइजर्स लगाए गए हैं?
जी बिल्कुल, जो लोग जलसा का आना चाहते हैं हम नाजरीन को जो है एक दफ़ा फिर बता दें कि यहाँ पर जो है वो चाइना ग्राउंड समेत जो है वो कराटे ग्राउंड, 2 बड़े ग्राउंड पार्किंग के लिए रखे गए हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर जलसे का आने की ख्वाहिशमंद है वो अपनी गाड़ियाँ और बसें जो कि सिंध से ताल्लुक रखने वाले अफराद आ रहे हैं वो ग्राउंड में पार्क करने के बाद जो है वो पैदल जलसा का पहुंचेंगे। पीपल्स चौरंगी की अगर बात करें, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दफ्तर भी मौजूद है, पीपल्स चौरंगी से भी यहाँ पर जो है वो पैदल दाखिली रास्ते जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तमाम दाखिली रास्तों पे वॉक थ्रू गेट भी लगाए गए हैं और जो लोग अंदरून सिंध से आ रहे हैं वो पुरानी सब्जी मंडी से जो है वो दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद जो है वो अपनी गाड़ियों को कराटे ग्राउंड और चाइना ग्राउंड में पार्क करके पैदल जो है वो यहाँ तक उनको आना होगा। सिक्योरिटी की बाइस जो है वो ये तमाम तर इंतजाम किए गए हैं, वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, ना सिर्फ जो है वो सड़कों पर मौजूद दाखिली रास्तों पर बल्कि इसके अलावा जो ग्राउंड के दाखिली रास्ते हैं वहां पर भी ओवरऑल जो है बताया जा रहा है कि 40 वॉक थ्रू गेट्स हैं जो कि लगाए गए हैं। सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना के हवाले से भी जो है वो इंतजाम किए गए हैं। जो दाखिली रास्ते हैं वहां पर जो है वो कोशिश की जा रही है कि जितने लोगों उनके सैनिटाइज करवाए जा सकते हैं उनको सैनिटाइज करवाया जाए। इसके अलावा मास्क की पाबंदी का भी जो है वो कहा जा रहा है। कोरोना की SOPs के हवाले से भी इंतजाम जो है वो इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अपने मास्क के साथ जो है अब वो यहाँ पर दाखिल हो। तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है। जलसे में अब शुरू होने में कुछ ही टाइम बाकी है। 4:30 बजे का वक्त दिया गया है। 4:30 बजे का वक्त दिया गया है। जलसा बाकायदा तौर पर 4:30 बजे शुरू हो गया। रबिया खान, ये बताएगा पंडाल काफ़ी बड़ा लग रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कैमरामैन भी दिखा सके कि पंडाल कितना बड़ा है और स्टेज कहां पर बनाया गया और क्या स्नैप चेकिंग हो चुकी है पूरे पंडाल की? जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहती हूँ कि वो थोड़ा सा कैमरा आपको पैन करके दिखाएं। मेरे सीधे हाथ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पंडाल है और उल्टे हाथ पर जो है वो जलसा गाह है। पंडाल की हम आपको सूरत हाल दिखाते हैं। यहाँ पर तकरीबन जो है वो 40 से 50 हज़ार कुर्सियाँ जो है वो बताई जा रही हैं कि यहाँ पर लगाई गई हैं। तमाम तर इंतजाम कर लिए गए हैं। इसके अलावा अगर स्टेज के सामने की बात करें तो स्टेज के सामने जो है वो खवातीन का इंक्लोजर बनाया गया है, खुसूसी इंक्लोजर बनाया गया है ताकि खवातीन का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसे यकीनी बनाया जा सके और इसके अतराफ जो है वो खारदार तारे लगाई गई हैं। उसके बाद जो है वो स्टेज की सूरत हाल हम आपको दिखाते हैं कि स्टेज के ऊपर जो है वो VIPs के लिए VIPs कुर्सियां जो है वो लगा दी गई हैं जिनकी तादाद जो है वो तकरीबन 100 बताई जा रही है कि 100 से ज्यादा जो है वो कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं। जो इंतजामिया के लोग हैं वो इस वक्त आप स्टेज पर देख सकते हैं। इसके अलावा स्टेज पर जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर लगाई गई है। इसके अलावा स्टेज के अगर नीचे आप देखें तो सानिया कारसाज शोहदा को सुर्ख सलाम और उसके अकब में जो है वो तमाम शोहदा की जो तस्वीर है उन्हें लगाया गया है। तमाम तरह स्टेज की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज के बिल्कुल सामने जो है वो खवातीन की खसूसी नशिस्तें हैं जहां पे जो है वो खवातीन यहाँ पर मौजूद होंगी। खवातीन के लिए दाखिली रास्ता भी अलग रखा गया है जो कि बिल्कुल मेरे अकब में मौजूद है। जहां पर पंडाल को सजाया गया है, जो हिस्सा खवातीन के लिए रखा गया है उसके बिल्कुल साथ ही खवातीन का दाखिली रास्ता है। खवातीन अपने अलग दाखिली रास्ते से यहाँ पर पहुंच सकती हैं। तो पंडाल की आपने ओवरऑल हाल देख लिए, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है और अब सिर्फ जो है वो कारकुनान जो कि पहुंचना शुरू हो गए हैं उनके जो है वो अंदर आने और बाकायदा जलसे का जो है वो आगाज होने का इंतजार है। बाकी इंतजामिया की जानिब से जो है वो तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। रबिया, स्टेज की जानिब जब आपने हाथ बढ़ाया और आपने दिखाया कि स्टेज काफ़ी बड़ा है, 70 फीट ऊंचा और 150 फुट जो चौड़ा स्टेज बनाया गया है, ये बताइएगा कि स्टेज तक पहुँचने के लिए एलिवेटर का इंतज़ाम किया गया है, सीढ़ियाँ लगाई जाएंगी, क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, स्टेज की की अगर बात करें तो 70 फीट से ज्यादा जो है वो इसकी ऊंचाई बताई जा रही है। इसके अलावा लंबाई जो है वो 150 फीट है। चौड़ाई की अगर बात करें तो तकरीबन 50 फुट चौड़ा जो है वो स्टेज तैयार किया गया है और इस पे चढ़ने के लिए लिफ्ट तो नहीं, अलबत्ता जो है वो सीढ़ियां लगाई गई हैं और इसके बिल्कुल अकब में जो है वो VIPs के दाखिली रास्ता है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो स्टेज के बिल्कुल अकब में दाखिली रास्ता जो है वो वहां से दाखिल होंगे। इसके अलावा जो है वो फिर जो सीढ़ियां लगाई गई हैं उन सीढ़ियों से चढ़कर जो है वो स्टेज तक पहुंचेंगे। किसी किस्म के लिफ्ट के इंतजाम नहीं किए गए हैं, सीढ़ियां लगाई गई हैं और सीढ़ियों से जो है वो स्टेज के ऊपर पहुंचेंगे। स्टेज का जो डाइस है उसे भी जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है, जिससे डाइस से जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी आज खिताब करेंगे। उस डाइस पर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर जो है वो लगाई गई है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि शहर कायद में CNG की बंदिश का आज दूसरा रोज है। छुट्टी वाले दिन भी जहां सार्फिन को गाड़ी का पहिया चलाने के लिए गैस ना मिले तो वहीं CNG रिक्शा ड्राइवर्स अपने अहले खाना को भूख की आग से निजात दिलाने के लिए गैस के हसूल के लिए सड़कों की खाक छांट रहे हैं।
मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा वसीम इफ्तिखार से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि सीएनजी की बंदिश का आज दूसरा रोज़ है। सीएनजी की बंदिश की वजह से जहां साफ़ी परेशान है, तो वहीं सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात से दो चार हैं वो सीएनजी रिक्शा ड्राइवर हैं, क्योंकि उनके रिक्शे जो है वो सीएनजी पे चलते हैं। लेकिन अब चूँकि सीएनजी की बंदिश है 228 रोज़ के लिए, तो हमारे साथ मौजूद हैं एक सीएनजी रिक्शा ड्राइवर। इनसे जानते हैं क्या करेंगे, कितनी परेशानी से दो चार हैं, 10 दिन के लिए बंद कर दी गई हैं, अब किस तरीके से गुजारा करेंगे आप? सर असल अब 2 दिन तो हम बड़ी मुश्किल में इसको सरवाइव कर लेंगे गाड़ी को ना, लेकिन 8 दिन जो है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम किस तरीके से गाड़ी चलाएं। एलपीजी पे हम चला नहीं सकते, वो भी तकरीबन 200 से ऊपर जा गई है, तो एलपीजी पे मसले मसाइल ज़्यादा हैं। तो अब गवर्नमेंट को चाहिए कोई इस तरीके से एक दिन बंद करके एक दिन खोलें, जिसकी वजह से हमारी रोज़ी जो है स्टार्ट रहे। पेट्रोल पे क्यों नहीं करते आप? पेट्रोल पे जो है ना, एक तो एवरेज का बहुत इशू हो गया, दूसरा जो है ना ये जो अब 100 तकरीबन 40 रुपये लीटर जो है ना पेट्रोल मिल रहा है, तो वो हमें जो ना एवरेज देती नहीं गाड़ियाँ, तो उसके लिए हमें बहुत मसले मसाइल बन जाते हैं। ये थे रिक्शा ड्राइवर जिनका कहना है कि एलपीजी पे और पेट्रोल पे इसलिए नहीं चला सकते ये अपना रिक्शा क्योंकि वो महंगी भी पड़ती है और वो एवरेज भी नहीं देती, जबकि सीएनजी की बंदिश की वजह से ये शदीद परेशानी से दो चार है। इनका मुतालबा है कि हुकूमत ऐसी जामा पॉलिसी अपनाए कि सीएनजी रिक्शा ड्राइवर बिलखुसूस जो सीएनजी उसको बिला तातुल गैस की बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार, आपने अपडेट किया। कराची में कोरोना वायरस के केसेस में मजीद कमी हो चुकी है। एक दिन में 44 नए केस रिपोर्ट हुए, जबकि 2 अफराद जान से गए। मस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ीशान से। जी ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में कोरोना की चौथी लहर जारी है और सूबा सिंध समेत कराची में सूरत हाल जो है वो अंडर कंट्रोल है। कराची में अगर हम गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो कोरोना मुस्बत का जो रेशो आया है वो 2.2 जो है वो मुस्बत कोरोना का रेशो है कराची में, जबकि पूरे सिंध के अंदर ये रेशो जो है वो 3 है। अगर हम बात करें कराची में केसेस की तो मजमूई तौर पर जो है वो 44 केसेस जो हैं वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची में रिपोर्ट किए गए हैं कोरोना वायरस से मुताल्लिक़, जबकि पूरे सिंध के अंदर जो है वो 308 कोरोना पेशेंट जो हैं वो सामने आए हैं। इसके अलावा सिंध भर में जो है मजमूई तौर पर 4 अमवात जो हैं वो कोरोना के बाइस हैं, जबकि कराची में जो हैं वो 2 अमवात जो हैं वो कोरोना के बाइस हुई हैं, यानी कराची के अंदर 2 हैं और पूरे सिंध के अंदर जो हैं मजमूई तौर पर 4 अमवात हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में। जो पेशेंट्स जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में, कोरोना सेंटर्स में, और अपने घरों पर जो आइसोलेटेड हैं वो 248 पेशेंट्स हैं जो कि ज़ेर इलाज हैं, जिनमें 14 अफराद जो है वो अस्पतालों में वेंटिलेटर्स पर ज़ेर इलाज हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने अपडेट किया।